हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके सामने हैं एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर जो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, व्हाटएवर कोई भी बोर्ड हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, हम लोग इस 12th क्लास के सबसे बढ़िया जो कि हमें आईआईटी और नीट जैसे एग्जाम के कॉन्सेप्ट को भी सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। हम लोग देखते हैं कि इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसे निकालते हैं इंडोन पोजीशन में, मतलब अच्छी स्थिति में, उसे हम लोग अनुदैर्ध्य स्थिति भी बोलते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन ऑन पोजीशन, अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, हम लोग सीखते हैं इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, ये हम लोग पुरानी वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और आपको इस डायपोल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। फिर भी हम थोड़ा सा बैक में लेकर चलते हैं कि आपको इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में समझ जाए, फिर ये डेरिवेशन हम लोगों को समझने में और भी आसानी होगी। देखिए, ये इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो क्या होता है, इनके दो पोल्स होते हैं। ऐसा कोई सिस्टम जिसके दो पोल हैं, एक पोल पॉजिटिव का, एक निगेटिव का। लेकिन शर्त, ये पोल पॉजिटिव का है और ये निगेटिव का, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए। अगर यहाँ 4 कूलाम है, यहां भी 4 कूलाम हो, ये पॉजिटिव वो निगेटिव। अगर ये 3 कूलाम, ये 4 कूलाम, तो फिर ये डायपोल नहीं हुआ। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और वो इलेक्ट्रिक डायपोल बना हुआ है आपके सामने। इलेक्ट्रिक डायपोल ये बना है और हमें किस स्थिति में पता करना है, अक्षीय स्थिति में, इंडोन पोजीशन में। हम पहले ये देख लेते हैं कि आखिर ये इंडोन पोजीशन क्या है। हम सीधे एक मोटी तौर पे समझते हैं कि इंडोन, ब्रोडोन, अच्छी और निरक्षीय स्थिति कैसे पहचान सकते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं कि हमने बहुत बार देखा होगा कि दतून करते हैं या कुछ भी है, तो अगर हम दतून को ऐसे फाड़ते हैं तो वो हम उसकी एक्सिस में फाड़ रहे हैं, उसको चीर रहे हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई भी चीज है और उसको हम बीच से जहां से ऐसे चीर सकें, तो हम चीर ऐसे ही सकते हैं ना, इस तरह से। तो ये हमारी है अच्छी स्थिति। अगर इसको हम ऐसे कर दें तो अब हम इसको कैसे चीर सकते हैं, ऐसे। ये है इसकी अच्छी स्थिति। और जहां से इसको हम ऐसे इक्वली कट कर सकते हैं वो है उसकी ब्रोडोन पोजीशन, निरक्षीय स्थिति। ये आमतौर पर मोटी भाषा में समझने के लिए है, इसमें हमें ज्यादा दिमाग का प्रेशर देने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे पास अक्षीय स्थिति है, उस पर हम क्या डिस्कस करते हैं। ये डायपोल है। अब देखिए, डायपोल को अगर हम बीच से चीरेंगे तो ऐसे ही तो चीर सकते हैं ना, ये। क्लियर? तो ये जो पॉइंट हमारे पास निकल के आया है, ये ए, वो क्या है, अच्छी स्थिति में, इंडोन पोजीशन। और हम लोग इससे पहले जान चुके हैं कि हमें यहां पर ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ए पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भी प्रोड्यूस करता है और निगेटिव चार्ज भी करता है, और इससे पहले देख चुके हैं। पुरानी वीडियोस को आप देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप जानिए कि ये इसके बारे में हम बैकग्राउंड में क्या पढ़ चुके हैं पीछे। अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो वो पॉजिटिव अपने अंदर से इलेक्ट्रिक रेज आउटवर्ड निकालता है। तो हम कहें आखिर ये पॉजिटिव चार्ज यहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, तो हम कह सकते हैं ये आउटवर्ड निकालेगा, ऐसे आउटवर्ड, बाहर की ओर। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, आउटवर्ड डायरेक्शन में हो गई इवन। और निगेटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इनवर्ड, अंदर की ओर लेता है। तो हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर देखिए जा रही है, अंदर की ओर। ये है E2। हम लोगों ने दोनों प्लस और माइनस दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पर शो आउट कर दी। पूरा वीडियो बिल्कुल मजे से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं। देखते हैं अभी हम लोग। अब यहां से हमारे पास ये जो पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी, ये जो पॉइंट है, इसे हम O ऑब्जर्व कर लें। यहां से आखिर इस पॉइंट A की डिस्टेंस जो है वो हम क्या मान लेते हैं, R। हम मान लेते हैं कि ये R डिस्टेंस पर वो पॉइंट A है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगानी है। क्लियर? अब देखिए, अब हमें ये प्लस चार्ज यहां कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करके दे रहा है वो पता कर लें। ये निगेटिव चार्ज यहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो पता कर लें, और दोनों का हम रिजल्टेंट निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पैदा करेगा। इंटरेस्ट लीजिए वीडियो में। जैसे लड़कियां गोलगप्पे में वीडियो में क्या कहते हैं, गोलगप्पे में इंटरेस्ट दिखाती हैं, वैसे हमें इलेक्ट्रिक डायपोल में इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल वही मजा, वही खाइए, खूब मजा उठाइए, डायपोल पढ़िए इंटरेस्ट के साथ। देखिए, पॉजिटिव चार्ज है, यहां से हम यहां तक की डिस्टेंस लिखेंगे तो हमें देखिए ये डिस्टेंस L है और ये डिस्टेंस R।
तो L और R ऐड करेंगे तो हम पहुंच गए R प्लस L पर। और अगर हम निगेटिव से वहां तक की डिस्टेंस पता करेंगे तो हमारे पास आएगा R माइनस L। देखिए ये पूरी R, उसमें से L को काट के भगाओ, इतनी डिस्टेंस पाओ। ठीक, अभी देखिए हमने प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों से यहां तक की डिस्टेंस का पता लगा लिया है। अब हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। अब हम सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज के कारण वहां इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे E1, निगेटिव के कारण वहां पता करेंगे E2, दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। देखिए लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। हम प्लस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, R प्लस L का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब हम माइनस क्यू चार्ज के लिए लिखते हैं फिर यही फॉर्मूला, लेकिन यहां से अब यहां तक की डिस्टेंस क्या है, R प्लस L। अब हम R प्लस L डिस्टेंस का इस्तेमाल यूज करेंगे क्योंकि हम माइनस क्यू के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगा रहे हैं। तो देखिए E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर क्या है, सेकंड। हमने यहां माइनस क्यू के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, तो यहां हम माइनस क्यू नहीं लिख सकते बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम वेक्टर क्वांटिटीज में किसी साइन का यूज नहीं करते। हमें E1 पता चल गया और E2 पता चल गया। अब हम लोग क्या करें, इसका रिजल्टेंट निकालें। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें इन डायरेक्शंस का पता होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव के कारण आउटवर्ड, निगेटिव के कारण इनवर्ड, दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। हमें रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पर हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई बाइक ऐसे साइकिल जा रही है। जैसे हमारे पास हम साइकिल पर बैठे हुए हैं और साइकिल हमारी, खैर साइकिल बहुत अच्छी बनी है। अगर हम जा रहे हैं इधर से इधर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और पीछे से कोई ट्रक आता है और वो हिट कर देता है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रक आ रहा है, तो जब हम 10 किलोमीटर से जा रहे हैं, 15 से पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी, तो हमारी वेलोसिटी दोनों जुड़ के क्या हो गई, 25 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होती, ये ट्रक इधर हम इधर, तो हमारी वेलोसिटी सब्सट्रैक्ट होकर रिजल्टेंट देती। जैसे आंधी चल रही है उसी डायरेक्शन में साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल स्पीड और बढ़ती चली जा रही है। आंधी आ रही है, हम जस्ट अपोजिट आ रहे हैं तो हमारी वेलोसिटी पहले से घट जाएगी क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है ना। तो हम यहां देखते हैं कि अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और E2, तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट। तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए क्या कर सकते हैं, E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। हम E1 माइनस E2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि इन दोनों में जो बड़ा है उसी से हमें छोटे को सब्सट्रैक्ट करना है। देखिए यहां पर E और R प्लस L इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ाया तो ये घटाया, ये घटाया तो ये बढ़ाया। तो देखिए R के साथ L प्लस में है, इसका मतलब ये क्वांटिटी बढ़ रही है, इट मींस E1 अपने आप डाउन होगी। यहां पर R के साथ L माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये घट रही है, E2 इंक्रीज कर रहा है, इसलिए E2 बड़ा और E1 छोटा। हमने E2 में से E1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अभी देखिए हम पुटिंग दोनों वैल्यू को पुट करते हैं। यहां पे E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और माइनस E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। हम यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, Q भी, और अंदर क्या बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अभी हमें यहां पर इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं बहुत आसान से, आराम से। देखिए E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये यहां पर आकर मल्टीप्लाई होगा, क्या
r प्लस एल का होल स्क्वायर, और ये यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो r माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू में। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम ओपन करेंगे। कैसे? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू a प्लस बी का होल स्क्वायर, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये a स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर का फॉर्मूला बना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में इन दोनों को ऐड कर दो और एक ब्रैकेट में इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो। जैसे हम इन दोनों को एक ब्रैकेट में ऐड करते हैं इस तरह से, r प्लस एल लिया, ऐड कर दिया r माइनस एल को, और दूसरा ब्रैकेट लेते हैं जिसमें इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। देखिए ये लिखा r प्लस एल, क्लियर, और सब्सट्रैक्ट करना है तो माइनस लगाया और ये वाली वैल्यू यहां लिखी, तो जब हम ये वाली वैल्यू वहां लिखेंगे तो माइनस होने के कारण यहां जो माइनस आना था वो प्लस एल बन गया अपॉन इन दोनों का। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक ब्रैकेट में वही सब्सट्रैक्ट है, वही प्लस है, जुड़ा है, घटा है, तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर लगे हैं वो होल में लग जाएंगे। क्लियर? अभी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, अब L और L कैंसिल, यहां R से R कैंसिल, R और R हमने ऐड कर दिया तो 2R इंटू L और L ऐड किया तो 2L, नीचे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जो डाइपोल है इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये बहुत ही कम होती है, इसलिए हम इसे निग्लेक्ट कर देते हैं। कैसे? यहां लिखते हैं कि r स्क्वायर इज वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर, सो एल स्क्वायर को लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, हटाओ, भगाओ दूर। क्या है कि हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये पूरा लिखते हैं 2 इंटू एल इंटू 2r अपॉन एल स्क्वायर, जब लेफ्ट हो गया तो क्या बचा, r स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql, ये 2ql मिलकर क्या बना, p, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हम जानते हैं कि p इज इक्वल टू होता है 2ql, यह है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम लोग पुराने वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसको आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। अभी इसको हम p लिख सकते हैं और ये 2r और नीचे r स्क्वायर का पावर 4, एक r से r कैंसिल, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r क्यूब। ये हमें मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इन डाउन पोजीशन में ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिल गई। अब हम लोग ये तो पता करें कि आखिर इस डाइपोल ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पैदा किया है, प्रोड्यूस किया है इन डाउन पोजीशन में, उसकी क्या डायरेक्शन होगी, उसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे। तो जरा देखिए कि हम यहां पर अभी देख रहे थे कि E1 और E2 में कौन बड़ा, तो देखिए E1 वाले पूरे फॉर्मूले में देखिए कि जो अपॉन में लिखी गई चीज है वो R प्लस हो रही है L, मतलब ये डिजिट प्लस की है, इसका मतलब ये प्लस हो रही है, बढ़ रही है, और जब अपॉन वाली चीज बढ़ती है तो ये चीज अपने आप घटेगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां बढ़ रही है तो E1 क्या होगा, घटेगा, मतलब E1 लेस है, और यहां देखिए E2 में ये घट रहा है तो E2 बढ़ेगा, मतलब E2 बड़ा है। तो हमारे पास जो बड़ा है हम उसी के अकॉर्डिंग तो काम करेंगे, तो बड़ा कौन, E2, और E2 की डायरेक्शन क्या है, कुछ इस तरह से। तो देखिए इस तरह से E2 की डायरेक्शन में चलेंगे तो हम किधर आ गए, निगेटिव से किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव। हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इन नॉन पोजीशन में किधर होती है, निगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब डायरेक्शन कैसी होगी, निगेटिव टू पॉजिटिव। उम्मीद है कि आपको इससे बढ़िया बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है। आप जो भी संबंधित वीडियो चाहते हैं वो आपको जरूर प्रोवाइड कराई जाएगी।